वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट डेंचर। तो कंप्लीट डेंचर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में। कौन कौन? डेंचर बेस, डेंचर फ्लैंज, डेंचर बॉर्डर एंड डेंचर टीथ। ठीक है, तो देखिए पहला कंपोनेंट क्या है? डेंचर बेस। ठीक है, तो डेंचर बेस हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहले एक बार हम लोग डायग्राम सारे के देख ले रहे हैं, फिर पढ़ेंगे। देखिए डेंचर बेस ये होता है, ये वाला पोर्शन जो ये डेंचर बेस मैक्सिला का है। मैक्सिला का दोनों है, एक एक्राइलिक से बना हुआ है, एक मेटल से। ये मेटल से बना हुआ है, ये ऊपर वाला एक्राइलिक से बना हुआ है। अब डेंचर फ्लैंज देख लेते हैं क्या होता है। डेंचर फ्लैंज ये होता है, ये जो ब्लैक कलर का, ये डायग्राम्स में ये ब्लैक कलर का मार्किंग किया है। ये पहला वाला क्या है? लेबियल फ्लैंज। दूसरा वाला क्या है? बक्कल फ्लैंज। ऐसे भी लिंगुअल फ्लैंज भी होगा। अब आगे डेंटल बॉर्डर। डेंटल बॉर्डर क्या है? देखिए डेंटल बॉर्डर एक बार डायग्राम में उससे ये है इम्प्रेशन सरफेस, और ये क्या है? पॉलिश सरफेस। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये जो बॉर्डर है, इसको क्या कहेंगे? डेंचर बॉर्डर। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये किसके पार्ट कंपोनेंट है? डेंचर। ये किसके कंपोनेंट है? कंप्लीट डेंचर के। ठीक है, अब आगे बढ़िए। डेंचर टीथ, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्राइलिक और फ्लोरासिन। ये आपने देखा ही होगा और लगाया भी होगा। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको पहला हमारा क्या था? डेंचर बेस। तो चलिए द पार्ट, देखिए the part of the denture that rest on the foundation tissue and to which the denture teeth are attached। ठीक है, जो रेस्ट करता है और जिससे डेंचर टीथ अटैच रहता है, मतलब जो बेस आपने देखा डायग्राम में। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द डेंचर, फोर्स अप्लाई टू द डेंचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसमिटेड टू द बेसल सीट थ्रू द डेंचर बेस। इस पे ही सारा फोर्स मैक्सिममली डिस्पर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा सरफेस होता है किसका? कंप्लीट डेंचर का। ठीक है, एडवोकेट एक्सटेंशन ऑफ द डेंचर बेस हेल्प इन प्रोवाइडिंग द रिटेंशन एंड सपोर्ट। ठीक है, इसका एक्सटेंशन, रिटेंशन और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। डेंचर बेस आर मेड अप ऑफ एक्राइलिक, रेजिन और मेटल्स। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार डेंचर बेस क्या होता है। देखा है आपने फिगर में, डायग्राम सुबह से आप विजुअलाइज करिएगा, आपको वो रिकॉग्निशन हो जाएगा क्या होता है। अब देखिए डेंचर फ्लैंज, द पार्ट ऑफ द डेंचर बेस दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्वाइकल एंड ऑफ द टीथ। ये जो टीथ था, देखिए टीथ ये था, टीथ के सर्वाइकल पोर्शन और किसके? एंड्स ऑफ द डेंचर बॉर्डर। ये कौन सा पार्ट हो गया? डेंचर फ्लैंज। प्रोवाइड क्या करता है? प्रोवाइड्स पेरिफेरिकल सील एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वेस्टिब्यूल वेयर इट एक्सटेंड्स एज लेबियल, बक्कल एंड लिंगुअल। तो लेबियल और बक्कल का डायग्राम हमने देखा था और लिंगुअल का नहीं देखा था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन क्या था? लेबियल। ये वाला पोर्शन क्या था? बी वाला डायग्राम में जो दिया है ये बक्कल। ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं। लेबियल फ्लेंज क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द फ्लेंज ऑफ द डेंचर दैट ऑक्यूपाई द लेबियल वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। ठीक है, प्रोवाइड लिप सपोर्ट। ये लेबियल जो होता है लिप को सपोर्ट करता है। वी शेप नॉच इज प्रोवाइडेड इन द लेबियल फ्लेंज टू एक्यूमुलेट द लेबियल फ्रेनम। ठीक है, वी शेप नॉच क्यों होता है? क्योंकि ये लेबियल जो फ्रेनम है उसको वो बचाए रखे। देखिए ये वाला जो पोर्शन, ये वी शेप ये बन रहा है, ये वाला क्यों होता है? क्योंकि ये एक्यूमुलेट करता है लेबियल फ्रेनम को। अब देखिए बक्कल फ्लेंज क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ द फ्लेंज ऑफ द डेंचर दैट ऑक्यूपाइज द बक्कल वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। ठीक है, बक्कल वेस्टिब्यूल को जो कैरी करे वो बक्कल फ्लेंज। प्रोवाइड क्या करता है? चिक को सपोर्ट करता है। यही लेबियल क्या करता था? लिप को सपोर्ट करता था। रिलीफ इज प्रोवाइडेड एकोमोडेटेड बाई बक्कल फ्रेनम। ठीक है, लिंगुअल फ्लेंज क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द फ्लेंज ऑफ द मैंडिबुलर टेंचर दैट ऑक्यूपाई द एल्विलोलिंगुअल सल्कस। ठीक है, शुड मेंटेन द कॉन्टेक्ट विद द टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, ये दिख ही रहा है आपको डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। अब डेंटल बॉर्डर क्या हो गया? ये किसके किसके बीच का जंक्शन है? पॉलिश सरफेस के और इम्प्रेशन सरफेस के। ठीक है, जैसे देखिए ये इम्प्रेशन सरफेस बीच के गड्ढा वाला और टीथ के ऊपर वाला ये पॉलिश सरफेस, इनके बीच में क्या बच रहा है? डेंचर बॉर्डर। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द मार्जिन ऑफ द डेंचर बेस एट द जंक्शन ऑफ द पॉलिश सरफेस एंड द इम्प्रेशन सरफेस। ये आपको याद ही हो गया होगा। द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पेरिफेरिकल सेल्स शुड बी स्मूथ एंड पॉलिश्ड। ओवर एक्सटेंशन, देखिए अगर ये आप डेंटल बॉर्डर को ओवर एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या कॉज करेगा? अल्सर और हाइपरप्लेसिया। अगर कम तब अगर बहुत मतलब नॉर्मल साइज से कम हो गया तब क्या करेगा? पेरिफेरिकल सील और कंप्रोमाइज रिटेंशन को लॉस होगा। ठीक है, लॉस ऑफ पेरिफेरिकल सील एंड कंप्रोमाइज रिटेंशन। अब लास्ट पार्ट क्या है? डेंचर टीथ, जो दो पार्ट में डिवाइड है, एक्रेलिक और फ्लोरासिन। और टीथ का क्या काम होता है? मेस्टिकेशन और चूइंग। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।